We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कह रहा हूँ वो करो, वरना इतने बम मारेंगे कि बमबाज हो जाएंगे। अगर इस्लामिक सरजमी पर एक भी हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि पछतावा भी कम पड़ जाएगा। कुछ ऐसा ही अंदाज इन दिनों अमेरिका और ईरान में देखने को मिल रहा है, जहां पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहशत में है और इस दहशत के बीच फंसा है भारत। क्योंकि अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा। तो वो समझने से पहले दोनों देशों के आधिकारिक बयान जान लीजिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान कोई डील नहीं करता है तो वो बम बरसाएंगे और इस पर ऐसी बमबारी होगी जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात एनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास एक मौका है, अगर वो नहीं माने तो उन्हें 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ की मार भी झेलनी पड़ेगी। उधर इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान की सेना ने भी बयान जारी कर दिया है। ईरान की मीडिया तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान की सेना ने चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा है, अगर दुश्मन ने ऐसी कोई भी कूटनीतिक गलती की और ईरान के इस्लामिक सरजमी पर हमला किया तो ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी जो इतनी खतरनाक होगी कि उन्हें हिलाकर रख देगी। लेकिन अब इस तनातनी का सीधा असर भारत पर देखने लगा है। ट्रंप के आक्रामक रुख से भारत की कई योजनाएं फंस गई है, जिन्हें आप इन 6 पॉइंट्स में साफ तौर पर समझिए। सबसे पहला असर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC पर पड़ा है। दरअसल भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला IMEC प्रोजेक्ट अमेरिका ईरान टकराव के चलते खतरे में है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ट्रेड के लिए नया रास्ता बनाना था, जिससे स्वेज नहर जैसे पुराने रास्तों पर निर्भर कम हो और भारत को और विकल्प मिल सके। लेकिन अमेरिका की ईरान पर सख्ती से ये प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया है। माना जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत को इससे बड़ा नुकसान होगा। उधर दूसरा बड़ा असर तेल आयात पर होगा। कैसे, वो समझिए। भारत पहले सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीदता था, लेकिन जब से अमेरिका ने 2019 में पाबंदियां बढ़ा दी, तब से भारत को दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अगर अमेरिका अपने प्रतिबंध जारी रखता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर और असर पड़ सकता है। मौजूदा परिस्थिति में भारत सऊदी, UAE और अमेरिका से तेल ले रहा है, जिससे खर्च भी बढ़ गया है, जिसके कम होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका के तनाव का तीसरा सबसे बड़ा असर भारत ईरान व्यापार में आई भारी गिरावट के तौर पर देखने को मिला। कैसे, अब वो भी समझ लेते हैं। दरअसल इससे पहले भारत और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान PTA पर काम कर रहे थे, ताकि सिर्फ तेल ही नहीं दूसरे प्रोडक्ट्स का भी ट्रेड बढ़ाया जा सके, जिससे भारत को इससे सीधा लाभ मिले। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसका अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगाइए कि साल 2018-19 में भारत ईरान के बीच $17 बिलियन का व्यापार था, जो 2022-23 में सिर्फ $2.3 बिलियन रह गया, यानी 86% की गिरावट। अमेरिकी पाबंदियों के चलते बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी मुश्किल हो गए हैं, जिससे व्यापार और निवेश में भारी गिरावट आई है। उधर चाबहार बंदरगाह पर भी इसका असर पड़ा है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है। इससे भारत को पाकिस्तान के रास्ते से अलग अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा व्यापार करने का मौका मिलता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अमेरिकी प्रतिबंधों से बाहर है, लेकिन फिर भी ट्रंप की ईरान नीति के चलते इसमें देरी हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसमें पैसा लगाने से बच रही है, जिससे भारत के निवेश की रफ्तार धीमी हो गई है। नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक लिहाज से भी भारत इसमें फंस गया है। इसकी बड़ी वजह एक अजीब सी बनी परिस्थिति है। दरअसल ईरान यमन के हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, जबकि भारत के सहयोगी देश जैसे कि अमेरिका और सऊदी अरब इसके सख्त खिलाफ हैं। ऐसे में भारत के लिए यहाँ कूटनीतिक संतुलन बनाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और आखिरी असर चीन को लेकर पड़ने वाला है। अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा है। चीन ने ईरान के साथ 25 साल की पार्टनरशिप कर ली है, जिससे उसे ईरानी बाजार में ज्यादा पहुंच मिल रही है। भारत को अब ये डर है कि कहीं ईरान चीन को ज्यादा प्राथमिकता न देने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के प्रोजेक्ट्स खतरे में आ सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के टकराव से भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार
निवेश और कूटनीति पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत को अब अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी ताकि न सिर्फ अपना व्यापार बचा सके बल्कि चीन को भी ईरान में बढ़त लेने से रोक सके। हालांकि भारत इस पूरे फसाद के बीच तेवर क्या है वो भी अब जान लीजिए। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं बनाई जाती। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेता है। जयशंकर की ये प्रतिक्रिया ऐसे दौर में आई थी जब अमेरिका ने ईरान से व्यापारिक संबंध न रखने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर कोई भी ईरान के साथ व्यापार करने की सोचता है तो उसे संभावित खतरों से आगाह करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।